हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद होगा, असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाना। इस बार हम पढ़ने जा रहे हैं चेंज असर्टिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। अब एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम असर्टिव से नेगेटिव बनाएं या असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाएं। दोनों कंडीशन में इस बात को याद रखना है कि जो वास्तविक अर्थ है एक सेंटेंस का, वो एक्सचेंज हो जाने के बाद, यानी वाक्य ट्रांसफॉर्म हो जाने के बाद भी उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, ये ध्यान रहे। और पॉइंट नंबर 2, असर्टिव सेंटेंस अगर ये नेगेटिव है, यानी इसमें नॉट लगा हुआ है, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस में अगर नॉट लगा हुआ है यानी नेगेटिव सेंस में है, तो ध्यान रहे इंट्रोगेटिव में नॉट नहीं रहेगा, यानी यहां नॉट कट हो जाएगा, नॉट को आप हटा देंगे। और अगर यहां नॉट नहीं लगा है तो यहां नॉट जरूर लगेगा, यानी असर्टिव सेंटेंस अगर आपका पॉजिटिव सेंस में है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव बनेगा। और असर्टिव सेंटेंस अगर, चलिए हम लिख लेते हैं पॉइंट नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस यदि पॉजिटिव है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ध्यान रखिएगा नेगेटिव बनेगा, यानी नेगेटिव बनता है, ठीक है। अब ऐसा ही इसका उल्टा समझ लीजिए कि अगर यहां नेगेटिव है तो यहां हो जाएगा पॉजिटिव, यानी यहां नॉट है तो यहां नॉट नहीं लगेगा, ठीक। अब आइए इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं। और नंबर 2, असर्टिव सेंटेंस में यदि एवरीबॉडी, नोबडी, somebody, आया हो, तो इसे who में चेंज करेंगे, who में चेंज करेंगे। अगर आप सिर्फ सुनेंगे और समझेंगे तो समझ में नहीं आने वाला, ये ग्रामर है, ठीक है। और ग्रामर आप जानते ही हैं, ग्राम ग्राम करके जब मर तब आता है ग्रामर। तो इसके लिए आप पेन और नोटबुक लेके बैठे, नोट करते चले। ध्यान रहे एवरीबॉडी, नोबडी, समबडी, इन सबको हम हु में चेंज करेंगे क्योंकि हमें इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव बनाना है तो हमें हु में चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, मैं पहले भी बता चुका हूं, नो को, बाय द वे अगर नो आया हुआ है तो नो को एनी में चेंज करेंगे, नो को एनी में, यहीं आगे लिख लेते हैं, ठीक है। नेवर को
एवर या ऑलवेज में, एवर या ऑलवेज में, ठीक है। अब एक खास चीज और नोटिस करने वाली है यहां कि किसी भी सेंटेंस का, असर्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट के स्थान पर यदि इट, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर यदि इट, सब्जेक्ट तो आप जानते ही होंगे, यानी वाक्य की शुरुआत में अगर इट आया हो, यदि इट पाया जाए तो इंट्रोगेटिव की शुरुआत में, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत में व्हाट अथवा हाउ, और कुछ केसेस में वाई भी लगता है, अथवा वाई लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इट को रिप्लेस करता है, ध्यान रखिएगा, ये व्हाट, हाउ, वाई ये इट को रिप्लेस नहीं करता। जैसे यहां रिप्लेसमेंट था, नेवर को हमने एवर या ऑलवेज में चेंज कर दिया, समवन, समबडी, नोबडी इसको हु में चेंज कर दिया। पॉजिटिव सेंटेंस अगर नेगेटिव था, सॉरी असर्टिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव था तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव बना। असर्टिव सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव बना। अब आइए कुछ एग्जांपल करते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो ही देता रहूँगा और आप उसके नोट्स बनाते चलें। आपके पास ग्रामर की बुक होंगी, एक्सरसाइज करें उसी से। और ये यकीन माने, आप बैंकिंग में जाएं, नेट में जाएं, जीआरएफ में जाएं, पीजीटी में जाएं, टेट में जाएं, सुपर टेट में जाएं आप, और एकेडमिक तो आपका चल ही रहा है, यानी हाई स्कूल इंटर के क्लासेस में, 11th के क्लासेस में, इन सब में तो ये इम्पोर्टेंट है ही, आएगा ही आएगा। इसलिए ध्यान रखें कि ये जो पॉइंट्स आप पढ़ रहे हैं ये मैक्सिमम आपके एकेडमिक एग्जाम में भी आपकी मदद करने वाला है और साथ ही साथ ये आपको जॉब भी दिलाएगा। और अभी तो ये आपको फ्री ऑफ कास्ट मिल रहा है और मैं इजीएस्ट वे में समझा रहा हूँ। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता, आप रिपीट करके देखें, बिल्कुल 100% मुझे पूरा यकीन है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट डालिए, मैं वो एग्जाम्पल भी समझा दूंगा। चलिए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपका एक एग्जाम्पल है, एवरीबॉडी वुड, सॉरी इसको हटा देते हैं, एवरीबॉडी लाइक्स टू बी रिच। अब देख लीजिए, एवरीबॉडी यानी प्रत्येक व्यक्ति को, यानी हर किसी को, लाइक्स अच्छा लगता है, टू बी रिच अमीर होना। जाहिर सी बात है, अमीर होना हर किसी को अच्छा लगता है, ठीक है। अब अगर हमें इसे इंट्रोगेटिव बनाना है तो आइए देखते हैं, इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रो, इसका इंट्रो देख लेते हैं। अब सबसे पहली चीज यहां देख लीजिए, एवरीबॉडी को तो आप जानते ही हैं, हमें हु में चेंज करना है, तो हमने एवरीबॉडी को हु में चेंज कर दिया। आई होप समझ में आ रहा होगा। एवरीबॉडी या नोबडी, समबडी, इन सबको हम हु में चेंज करते हैं, तो हमने एवरीबॉडी को हु में चेंज कर दिया। अब इसके बाद देखते हैं, यहां हमें मिल गया लाइक्स। देख लीजिए, ये वाक्य पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव बनेगा,
लाइक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हमें नेगेटिव अगर बनाना है तो यहां लगाना पड़ेगा डज नॉट। क्योंकि ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव बनना है। असर्टिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो इंट्रोगेटिव आपका नेगेटिव बनेगा। हु डज नॉट हो गया। लाइक टू बी रिच। अब आइए चेक कर लेते हैं। मैंने बताया था कि इसमें दोनों वाक्य करीब करीब एक जैसी मीनिंग देते हैं। ये हो गया इंट्रोगेटिव और ये हो गया असर्टिव। उसका आंसर हु डज नॉट लाइक, किसे अच्छा नहीं लगता है टू बी रिच, अमीर होना। बताइए अमीर होना किसको अच्छा नहीं लगता है? जाहिर सी बात है आपका जवाब होगा एवरीबॉडी लाइक्स टू बी रिच, हर किसी को अमीर होना अच्छा लगता है। ठीक, अब आ जाइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, नोबडी। अब आप कहेंगे केवल आपको मैंने एवरीबॉडी वाला समझाया, नोबडी नहीं समझाया। नोबडी वुड लाइक टू बी स्लेव। स्लेव मीन्स होता है गुलाम, ध्यान रखिए, गुलाम या दास। इस वाले वाक्य को हमें बनाने के लिए कहा गया है इंट्रोगेटिव। अब यहां ध्यान दें, आपका वाक्य इस बार नेगेटिव है, ठीक है, नोबडी लिखा हुआ है, तो हमने इसकी जगह पर लगा दिया हु। चलिए देख लेते हैं, इंट्रो, ये भी इंट्रो है। हु, नोबडी ऑलरेडी नेगेटिव था, हमें पॉजिटिव बनाना है तो नोबडी को हमने हटा दिया, नोबडी की जगह पर हु लिख दिया। यहां नॉट आपको नहीं लगाना है क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव बनेगा, तो हो जाएगा हु वुड लाइक टू बी स्लेव। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। हु वुड लाइक टू बी स्लेव। आइए चेक कर लेते हैं। हु वुड लाइक, किसे अच्छा लगता है टू बी स्लेव, गुलाम होना। गुलाम होना किसे अच्छा लगता है? अल्टीमेटली आपका आंसर क्या होगा? नोबडी वुड लाइक टू बी स्लेव, यानी किसी को गुलाम होना अच्छा नहीं लगता है। ये समझ में आ गया। अब आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं नो का। एक मिनट, चलिए देखते हैं। There is no place like home, यानी घर के जैसी कोई जगह नहीं होती है। There is no place like home। अब यहां ध्यान दें, ये वाक्य नेगेटिव है और हमें नेगेटिव से बनाना है इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव तो ये रहेगा ही नहीं। और साथ ही साथ मैंने बताया था नॉट अगर लगा है तो हटा देंगे और अगर नहीं लगा है तो लगा देंगे, लेकिन यहाँ नॉट नहीं नो लिखा हुआ है और नो को एनी में चेंज करते हैं। इस वाक्य को हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो बड़ा सिंपल है, इज को आगे कर दीजिए। इंट्रो बनाते समय आपको सिर्फ इतना करना है, इज को आगे कर देना है, तो हो जाएगा इज देयर। इज आगे आ गया, देयर। नो को हमने चेंज कर दिया एनी में। इज देयर एनी प्लेस लाइक होम। अब आइए चेक कर लेते हैं। इज देयर एनी प्लेस, क्या कोई ऐसी जगह होती है लाइक होम जो घर के जैसी हो? क्या घर के जैसी कोई जगह होती है? आपका जवाब होगा देयर इज नो प्लेस लाइक होम। घर के जैसी कोई दूसरी जगह नहीं होती। अपना घर तो अपना घर होता है। समझ में आ गया? चलिए आज के लिए इतना ही। मैं थोड़ा थोड़ा ही आपको पोलियो ड्रॉप की तरह 2-2 बूंद करके ग्रामर के सेक्शंस पिलाता रहूँगा, क्योंकि एक साथ ज़्यादा पढ़ा देने से मैं जानता हूँ कन्फ्यूज़न भी होता है और बच्चे को तैयारी करने में प्रॉब्लम भी होती है। बच्चे को ही नहीं, किसी को भी तैयारी करनी हो तो प्रॉब्लम होती है।
इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही आपको पढ़ाऊंगा, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए और अगला पार्ट आप देखते रहिएगा। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, असर्टिव को इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो जो रूल आपने लिखा है वही रूल आप फॉलो करेंगे, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाने के लिए कहा जाए तो भी यही होगा। तो आप हु को एवरीबॉडी या नोबडी में चेंज करेंगे। ध्यान रखिएगा, हु के साथ अगर नॉट लगा हुआ है तो एवरीबॉडी लगेगा, नॉट नहीं लगा है तो नोबडी लगेगा। अब जैसे यहां देख लीजिए, अगर इस वाले सेंटेंस को हमें असर्टिव बनाना हो, यानी ये कहा जाए कि इस इंट्रोगेटिव को असर्टिव बनाइए, तो बड़ा सिंपल है। ईच को हम क्या करेंगे, यहां ले आएंगे। एनी को क्या करेंगे, एनी को हम जानते हैं नो में चेंज कर दिया जाता है, तो हो जाएगा देयर इज नो प्लेस लाइक होम, बच जाएगा। सो सिंपल। ओके, चलिए, थैंक्स।